आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट फिजियोथेरेपी। इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे, पहला चेस्ट फिजियोथेरेपी होता क्या है, दूसरा चेस्ट फिजियोथेरेपी करने के क्या क्या गोल्स हैं, तीसरा चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम कौन से टेक्निक का यूज करते हैं, चौथा इंडिकेशंस, हमें किस किस कंडीशन में चेस्ट फिजियोथेरेपी का यूज करना चाहिए, पांचवा कंट्राइंडिकेशंस, हमें किस किस कंडीशंस में चेस्ट फिजियोथेरेपी का यूज नहीं करनी चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी होता क्या है। चेस्ट फिजियोथेरेपी को हम कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं। जो चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म करता है उसको हम फिजिकल थेरेपिस्ट या फिर कार्डियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक है जो कि हमारे लंग फंक्शंस को इम्प्रूव करता है और हमें प्रॉपर ब्रीदिंग पाने में मदद करता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी हमारे लंग्स को एक्सपेंड करता है और हमारे छाती की जो मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी जो हमारे लंग्स में बलगम इकट्ठा हो जाते हैं उनको बाहर निकालने में, उनको सिक्रीट आउट करने में मदद करता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी वही लोग परफॉर्म कर सकते हैं जिनको इस चीज की नॉलेज है, जो कि इस टेक्निक से ट्रेंड है। तो या तो फिर फिजिकल थेरेपिस्ट परफॉर्म करेगा या तो फिर कार्डियोथेरेपिस्ट परफॉर्म करेगा जिसको इस चीज की नॉलेज हो, या फिर कोई पेशेंट का केयर टेकर है, अगर थेरेपिस्ट उन्हें ट्रेन कर देता है, केयर टेकर को समझा देता है कि कैसे परफॉर्म करना है, तो वो केयर टेकर भी इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी करने के क्या क्या गोल्स हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स होता है वो ये है कि ये जो भी हमारी लंग्स में बलगम इकट्ठा हो जाते हैं उनको बाहर निकालने में, उनको सिक्रीट आउट करने में बहुत ही हेल्पफुल है चेस्ट फिजियोथेरेपी। जो दूसरा गोल है वो ये है कि जो भी हमारी एयर वे में ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं उनको रिड्यूस करने में चेस्ट फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। जो तीसरा गोल है वो ये है कि ये इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है हमारी मोबिलाइजेशन ऑफ सिक्रीशंस को। जो चौथा है वो ये है कि जो हमारी कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टॉलरेंस होती हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जो पांचवा गोल है वो ये है कि ये हमें प्रॉपर वेंटिलेशन पाने में हेल्प करता है। जो छठवां गोल है वो ये है कि हमारी जो भी रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। जो सातवां गोल है वो ये है ये हमारी वर्क ऑफ ब्रीथिंग को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो अब हम बात करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी के टेक्निक्स के बारे में कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक का यूज होता है। जो पहली टेक्निक है वो है परकशंस, जो कि मैनुअल टेक्निक है जो कि हेल्प करती है हमारी एयरवे क्लियरेंस में। जो दूसरी टेक्निक है वो है वाइब्रेशंस। जो तीसरी टेक्निक है वो है पोस्चरल ड्रेनेज, जिसमें कि हम अलग अलग पोजीशंस का यूज करके जो हमारी लंग्स में बलगम इकट्ठा हो जाते हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। जो चौथी टेक्निक है वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और जो पांचवी टेक्निक है वो है हफिंग एंड कफिंग। अब हम बात करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी के इंडिकेशंस की, किस किस कंडीशंस में हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म करनी चाहिए। तो जो पहला इंडिकेशंस है वो ये है चेस्ट फिजियोथेरेपी हम उन लोग में परफॉर्म कर सकते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर जिनको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल पाती, या फिर जिनके लंग्स में बलगम इकट्ठा हो जाते हैं, उनमें हम चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म करते हैं। जो दूसरा इंडिकेशन है वो है सीओपीडी। जो थर्ड इंडिकेशन है वो है लंग एब्सेस। जो फोर्थ इंडिकेशन है वो है प्लूरल इफ्यूजन। जो फिफ्थ इंडिकेशन है वो है निमोनिया। जो सिक्स्थ इंडिकेशन है वो है ब्रोंकाइटिस, और जो सेवेंथ है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिनमें कि हम चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रा इंडिकेशंस की, किस किस कंडीशंस में हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। तो जो पहला कंट्रा इंडिकेशन है वो है रिब फ्रैक्चर। अगर किसी को रिब फ्रैक्चर है तो उस कंडीशंस में हम चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे। दूसरा है अगर किसी को रिसेंट नेक और हेड की इंजरी हुई है तो उस कंडीशंस में भी हम चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे। जो तीसरा है वो है सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म, इस कंडीशंस में भी हम चेस्ट फिजियोथेरेपी अवॉइड करेंगे। जो चौथा है वो है एक्टिव हैमरेज। अगर किसी को एक्टिव हैमरेज है तो उस कंडीशंस में भी हम चेस्ट फिजियोथेरेपी अवॉइड करेंगे। जो फिफ्थ है
वो है अगर किसी को स्पाइन का फ्रैक्चर है या फिर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उस कंडीशंस में भी हम चेस्ट फिजियोथेरेपी अवॉइड करेंगे। जो 6th है वो है सर्जिकल वुंड। अगर किसी को सर्जिकल वुंड है तो उस कंडीशंस में भी हम चेस्ट फिजियोथेरेपी अवॉइड करेंगे। तो ये सारी कंडीशंस थी जिसमें कि हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए।